हेलो दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि हम इंडेक्स और मैच को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इंडेक्स और मैच को जब हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो ये एक अपने में बहुत पावरफुल फंक्शन हो जाता है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लुकअप फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि हम इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं या कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको और थोड़ी चीज़ें बताऊं इन दोनों फंक्शन के बारे में। मैच फंक्शन हम जनरली यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का पोजीशन जानने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मुझे पता करना है कि डेयरी प्रोडक्ट किस पोजीशन पे है ऊपर से, तो जब मैं डेयरी प्रोडक्ट अपने लिस्ट में डालूंगा वो मुझे रिजल्ट देगा फोर्थ। और मैच फंक्शन जब हम इसको यूज़ करेंगे मुझे आउटपुट उस फंक्शन का रहेगा 4। सिमिलरली अगर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करके रखूं और मैं चाहता हूं कि मुझे जून मंथ का पोजीशन क्या है वो जानना है, मैच फंक्शन मुझे बताएगा कि उसका पोजीशन 6 है, क्योंकि स्टार्टिंग ये जो मैंने रेंज सेलेक्ट करके रखा है, जैन मेरा फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह करके जून 6 पोजीशन में अवेलेबल है। सिमिलरली जब हम इंडेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, इंडेक्स फंक्शन मुझे बताता है कि मैं जो भी इस पर्टिकुलर लिस्ट को अगर मैं इंडेक्स फंक्शन के लिए यूज़ करता हूँ और अगर मैं उसमें बताऊँ कि मुझे फोर्थ रो से रिजल्ट चाहिए, इंडेक्स फंक्शन मुझे डेयरी प्रोडक्ट देगा। अभी तक जो मैंने आपको इंडेक्स और मैच को लेके समझाया, उससे आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों एक साथ किस तरह काम करेंगे। चलिए देखते हैं। इक्वल टू इंडेक्स। इस पहले एग्जाम्पल में हम इंडेक्स को इस पहले एग्जाम्पल में हम देखेंगे किस तरह से इंडेक्स और मैच एक वी लुकअप का ऑल्टरनेट हो सकता है। इक्वल टू इंडेक्स, मैं जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, जनवरी का जो पूरा डेटा है, कॉमा मैच। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी डाल के रखा है, मैं इसे यूज़ करूँगा एज अपना लुकअप या मैच केस, कॉमा जहाँ पे मेरी टेबल में प्रोडक्ट नेम्स है, मैं उसको सेलेक्ट करके फ्रीज कर दिया हूँ 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड एंटर। बेवरेज जनवरी महीने के लिए 5478 मेरा टेबल में है और मुझे रिजल्ट वहीं मिल रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं किसी और प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट 12214 एंड मुझे वहीं रिजल्ट मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब ये है, मार्च ये है, जो कि सेम मुझे मिल रहा है अप्रैल में। और जब मैं फॉर्मूला में चेक करूँ, आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने जब जनवरी के लिए फॉर्मूला लिखा था मैंने कॉलम को फ्रीज नहीं किया था, ये मेरे साथ साथ जैसे ही मेरा सेल, मैं नेक्स्ट सेल पे या नेक्स्ट कॉलम पे जब जा रहा हूँ तो वो साथ में मेरा इंडेक्स का जो रेफरेंस था वो मूव होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मुझे फेब का रिजल्ट मिला है, यहाँ पे मुझे मार्च का रिजल्ट मिला है, यहाँ अप्रैल का मिला है, और फिर यहाँ मई। अगर मैं यही चीज़ वी लुकअप से करना चाहूँ मुझे बार बार उसमें कॉलम का जो रेफरेंस है, कॉलम नंबर है, मुझे वो बार बार उसमें चेंज करना पड़ेगा। बट इन केस जब हम इंडेक्स और मैच यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने टेबल का कोई भी 2 कॉलम्स को पिक करके वहाँ से रिजल्ट्स, इक्वल टू इंडेक्स जुलाई, कॉमा अब मैं मैच फंक्शन शुरू करूँगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉमा मेरे प्रोडक्ट लिस्ट, कॉमा 0 डबल ब्रैकेट, एंटर। मुझे 8557 आया। ये इंडेक्स और मैच, यहाँ पे मैंने सिर्फ इन 2 कॉलम्स को लिया है, मेरा रिजल्ट रेंज और मेरा मैच केस का रेंज या वैल्यू रेंज,
इन दोनों को मैंने यूज़ करके ये लिया। अब अगर मुझे सेम चीज़ वी लुकअप के साथ करना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुकअप, मेरा लुकअप वैल्यू कॉमा, अब यहाँ पे मुझे पूरा रिजल्ट, पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे देखना पड़ेगा किस कॉलम में वो है, तो मेरा कॉलम नंबर क्या है। तो जो सिंस जुलाई का डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ 8 रहेगा, कॉमा 0 एंड एंटर। रिजल्ट मुझे दोनों के लिए सेम मिला है, बट क्योंकि मेरा रेंज यहाँ बढ़ता जा रहा है, एंड इमेजिन कीजिए अगर आपका यहाँ पे तो सिर्फ मेरे पास 10 या 12 कॉलम्स है, अगर आपका डेटा हो जिसमें कॉलम ए जेड तक गया है या उसके भी बियॉन्ड गया है, तो उस केस में अगर आपको वीलुकअप फंक्शन लिखना पड़ा तो वहाँ कई मुश्किल हो सकती है। बट अगर आप इंडेक्स मैच को यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट अपना, सपोज आपका मैच केस जो है वो कॉलम ए में है और आपका जो रिज़ल्ट रेंज है वो कहीं कॉलम ए बी या ए सी या ए जेड में बैठा हुआ है, तो आप बस उन दो कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए, इंडेक्स मैच का कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए और आपको रिज़ल्ट तुरंत दे देगा। एक और वीलुकअप में जो इशू होता है कि वो हमेशा डेटा लेफ़्ट से राइट देखता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इंडेक्स मैच कितना फ्लेक्सिबल है। हम सेम एग्जांपल यूज़ करते हैं, जुलाई का डेटा इक्वल टू इंडेक्स जुलाई कॉमा मैच सेम डेयरी प्रोडक्ट। अब इस बार मेरे प्रोडक्ट्स नेम जो कॉलम पी में है मैं उसको यूज़ करूँगा, फ्रीज करके 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर एंटर। सो 8557। अब मैं इसे किसी भी प्रोडक्ट में चेंज करूँ, सपोज बेवरेज, तो मुझे तीनों के लिए सेम मिल रहा है। सो इर्रेस्पेक्टिव, मतलब आपका डेटा कहीं पे भी हो, लेफ़्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ़्ट हो, आप इंडेक्स मैच बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एच लुकअप के लिए कि किस तरह से इंडेक्स मैच एच लुकअप का एक ऑल्टरनेट बन जाता है। सो इस केस में मैं मंथ को यूज़ करूँगा। सो जिस तरह से इंडेक्स के केस में, फर्स्ट केस में जहाँ वो वी लुकअप का ऑल्टरनेट था, मुझे कॉलम्स बताना पड़ रहा था मुझे किस कॉलम से ये करना है, इस केस में मुझे रोज़ बताना पड़ेगा। सो इक्वल टू इंडेक्स, चलिए हम डेयरी प्रोडक्ट के साथ ही जाते हैं। मुझे अपना रिज़ल्ट चाहिए डेयरी प्रोडक्ट से, कॉमा मैच, मैंने मंथ यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा है कॉलम बी में तो उसको यूज़ करूँगा। मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पूरा मंथ लिखा हुआ है रो नंबर 2 पे मैंने उसको सेलेक्ट करके 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। सो जनवरी के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स इतना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मंथ चेंज करके किसी और मंथ में डाल दूँ, अप्रैल, डेयरी प्रोडक्ट्स अप्रैल इतना है। अब अगर हम यही चीज़ किसी और भी प्रोडक्ट के लिए करें, सपोज सी फूड, सो मैंने पहले अपना एरे ले लिया, कॉमा फिर मैच स्टार्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मंथ्स डाला हुआ है, सो मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया ऊपर में, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। सो सी फूड जुलाई के लिए, सी फूड जुलाई के लिए 1200 है, अब मुझे 1200 मिल रहा है। सो जिस तरह से पहले एग्जांपल में था वी लुकअप के लिए हम सिर्फ दो कॉलम्स के बीच में खेल रहे थे, सेम वे एच लुकअप में हम दो रोज़ के बीच में खेल रहे हैं। सो बस उन पर्टिकुलर दो रोज़ को सेलेक्ट करके हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जा रहा है। सो जिस तरह से मैंने वी लुकअप के केस में बताया था, अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स ऑफ डेटा है आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एच लुकअप के केस में जहाँ हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं, हम या तो ऊपर से नीचे देख सकते हैं या नीचे से ऊपर रेफरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे तो मेरे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स हैं। अगर इमेजिन कीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा लिस्ट हो जिसमें
10,000 रोज तक हैं और आपको हर मंथ का ग्रैंड टोटल चाहिए, और इसी तरह आपको अगर उसे फ्लेक्सिबल रखना है कि आप कोई भी मंथ सेलेक्ट करें आपको उसका ग्रैंड टोटल डायरेक्टली आ जाए, सो उस केस में आप खाली अपना टोटल कॉलम को इंडेक्स के लिए यूज़ कर लीजिए और मंथ्स को आप मैच के लिए यूज़ कर लीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, और फिर आपको ईजिली आपका रिजल्ट अपने टेबल में मिल जाएगा जहाँ पे भी आप वो फॉर्मूला डाल रहे हैं। सो अभी तक हमने देखा कि हम या तो दो कॉलम्स या दो रोज के बीच से डेटा रिट्रीव कर रहे थे, पुल कर रहे थे। अगर हमें सेम चीज़ एक रेंज में करना पड़े जहाँ मुझे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन डालना पड़े, सो उसको किस तरह से कर सकते हैं। सो चलिए अब वो देखते हैं। इक्वल टू इंडेक्स, अब इंडेक्स अगर आपने मेरे पहले वीडियो को देखा है तो वहाँ मैंने इंडेक्स आपको दो तरह के बताए। एक जिसमें मैं एक सिंगल कॉलम या एक सिंगल रो यूज़ करता हूँ जिसे हम एरे बोलते हैं एक्सेल के टर्म में। दूसरा जहाँ हम एक रेफरेंस यूज़ करते हैं, सो इस केस में हम एज रेफरेंस यूज़ करेंगे। सो मैंने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, अपना रेफरेंस रेंज, फ्रीज कर लिया F4 दबा के, फिर कॉमा। अब ये मुझे कह रहा है मुझे रो नंबर चाहिए, सो उसके लिए हम मैच यूज़ करेंगे। मैच मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट नेम डाल के रखा है, सो प्रोडक्ट कॉमा। अब मुझे प्रोडक्ट नेम कॉमा 0, मुझे रेफरेंस एरर मिल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ और ये सेम फॉर्मूला जबकि हमने ऊपर में लिखा है, बट वहाँ पे रेफरेंस एरर नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक सिंगल एरे था। बट क्योंकि यहाँ पे रेंज है इसलिए मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो कॉलम नंबर के लिए भी हम एक और मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। मैच दिस टाइम यहाँ पे जो मैंने मंथ डाल के रखा है मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैंने रो को फ्रीज कर दिया है, कॉमा। अब सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे मंथ्स है ऊपर में उसको ले लिया मैंने फ्रीज करके 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो डेयरी प्रोडक्ट्स मार्च मंथ के लिए 13889 13889। सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूला को इधर मूव करूं, डेयरी प्रोडक्ट्स मई मंथ के लिए 9159 9159। सिमिलरली अगस्त मंथ के लिए 2043 2043। सो मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है। और अगर मैं किसी और प्रोडक्ट के लिए देखूं, ग्रेन्स मार्च, ग्रेन्स 7352 6290 5622। सो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से इंडेक्स मैच अगर हम एक साथ यूज़ करेंगे उस कितना बड़ा एडवांटेज है। उसी को अगर मैं वी लुकअप और एच लुकअप से कंपेयर करूं तो मुझे हर बार फॉर्मूला में या तो कॉलम नंबर या रो नंबर डालना पड़ेगा। इंडेक्स मैच के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इंफॉर्मेशन अपना कहीं से भी पुल कर सकते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अप डाउन डाउन अप, या तो फिर आप एक पूरे रेंज को सेलेक्ट करके रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने अपने लास्ट एग्जांपल में दिखाया है। सो इस तरह से हम वी लुकअप और एच लुकअप के ऑल्टरनेट में इंडेक्स एंड मैच को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से एच लुकअप और वी लुकअप के ऑल्टरनेट में हम इंडेक्स और मैच को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और ये जब दोनों एक साथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं ये अपने में ही एक बहुत बड़ा पावरफुल और फ्लेक्सिबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपको मेरा रिस्पॉन्स उसमें बहुत आराम से मिलेगा।
एंड मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के कई वीडियोस और भी आपको आते रहेंगे जो आपको आपके काम में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।